कल जब वहाँ पर एमसी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो उनके चेयरमैन साहब को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए मीटिंग के पहले, और नहीं किया गया, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन उनके पास 4 गनमैन थे, पीएसओ, 2 सिक्योरिटी विंग का था, 2 पुलिस लाइन का था। और जब इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में हमारे जो पुलिस टीम के पीएसओ उनको रिटेलिएट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। रिटेलिएट करता तो दोनों मिलिटेंट को मार लेते, इंसिडेंट बचा सकते थे। थोड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स रहा है, जिसके लिए हम लोग 4 को सस्पेंड कर रहे हैं, 2 को कर दिया गया है कल। और मिलिटेंट पकड़ा है, जो कल हम लोग एक पकड़े हैं आशिक पंडित करके, वो GW है, इसको इंट्रोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मुदस्सर पंडित एलटी का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था एलटी का। इंसिडेंट के एक रात उसके घर पर आया था, वहीं से प्लानिंग किया, कहीं से इंसिडेंट किया है। तो जो कंसर्न और लोग हम लोग पकड़ रहे हैं, और 2 जगह कॉर्डन दे चुके थे, वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इन साइड की कॉर्डन के पहले भाग गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाहर से गाड़ी आप लाते हैं, SOP है कि 15 डेज के अंदर में यहाँ से PD रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। लोग कोई एक साल से नहीं कराया है। और जितने रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, चाहे परिपरम हुआ हो, लवाईपुरा इंसिडेंट हुआ हो, चाहे ड्रग्स में केस पकड़ाए जा रहे हैं, तो वही सब गाड़ी है जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग कुछ गाड़ी को सीज कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, और उनको RTO कश्मीर निकाल सर्कुलर निकाला है कि 15 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्या क्लेम करती है ऑनलाइन, लेकिन LT ने अटैक किया था। बारामूला में नहीं, वो लोग गिरवियाट को दिखने गया था, जहाँ मिलिटेंट को दफनाया गया वहाँ गया था, ना कि कोई बॉर्डर तरफ कोई नहीं जा रहा था।